हाँ हेलो। वो उस दिन बता रहे थे हम शायद चार्जिंग कंडक्टर पर माने चार्ज होता कैसे है। हमने बताया होगा कि चार्ज के होने की दो वजह है, आइदर रबिंग फ्रिक्शन या इंडक्शन, आइदर इंडक्शन और फ्रिक्शन। ऐसे होता भी है वो जनरल, इसमें एक अगर दो चीज़ को रगड़िए तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चला जाता है तो चार्ज हो जाता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन गया वहाँ नेगेटिव चार्ज, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पॉजिटिव चार्ज। और नहीं तो इंडक्शन भी होता है, तब दो चीज़ है, जैसे ये दो चीज़ है, एक कलम है, इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इस पर कम इलेक्ट्रॉन है। ये मैं दोनों पर सपोज़ करिए इलेक्ट्रॉन है बराबर बराबर, अब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इधर ज़्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा। नतीजा है कि एक तरफ माइनस चार्ज हो जाएगा, एक तरफ प्लस चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग का प्रोसेस वही है, इंडक्शन या कंडक्शन। इंडक्शन प्रेरण, और एवरीडे साइंस में भी अगर देखा जाएगा, यानी हम इसमें अपने यहाँ माहौल में तो हम कहते हैं चार्ज गुस्सा की तरह है, चार्ज खुशी की तरह है। तो किसी को देख के भी गुस्सा आता है तो वो इंडक्शन हुआ, बिना झंझट किए। नहीं तो मारपीट करके गुस्सा आया किसी को तो वो कंडक्शन हुआ। देन आई वाज सेइंग कि चार्ज का हमने बताया था क्वांटा है स्मॉल ई, और जिसका वैल्यू वाज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और याद रखना चाहिए मिनिमम पॉसिबल चार्ज है अभी तक। जितना भी चार्ज होगा, जिस चार्ज को अगर हम Q कहें तो ये Q बराबर NE होगा, वेयर N इज़ 1 2 3 4 5 3 4 5 6 डॉट डॉट। ये Q बराबर NE हमेशा याद रखिएगा। ऑल दोज चार्जेस विच व्हेन डिवाइडेड बाय स्मॉल e is not provide integral value, then that charge will not possible. मीनिंग thereby कि ऐसा चार्ज जिसमें स्मॉल ई से डिवाइड करने के बाद नंबर पूरा ना आए, इंटीग्रल ना आए, फ्रैक्शनल नंबर आ जाए, then that charge is not possible. And this property is called quantization of charge. This is called quantization of charge. अब वो चार्ज माने जाता कहाँ से है, कहाँ से आता है। ऐसे तो किसी दो चीज़ को रगड़िए तो चार्जिंग हो जाती है, लेकिन चार्ज का जो ये है वो चूँकि दुनिया की सारी चीज़ जो है ना, मटेरियल्स जितना है वो तीन तरह का है। तो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है। कंडक्टर उसको कहते हैं, हमने उस दिन बताया था एलिमेंट्स जो प्योर चीज़ है। तो उस एलिमेंट से सारी चीज़ बनी है, सारा कंपाउंड मिक्सचर दुनिया की सारी चीज़ बनी है, उसमें एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, दो इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, या तीन इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स if reside in outermost orbit of an atom of a material, then that material is called conductor. That material is called metal. metal उसी को कहते हैं जो कंडक्टर है। कंडक्टर वो है जिसके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, या तीन इलेक्ट्रॉन हो। और अगर चार इलेक्ट्रॉन हो गया देन इट बिकम सेमी मेटल। अगर चार इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है then it called non-metal. Then the material is non-metal. non-metal का मतलब हुआ कि साहब वो इलेक्ट्रॉन को लेगा देगा नहीं, चार्ज लेगा देगा नहीं। और मेटल वो हुआ जो चार्ज देगा। और सेमी मेटल में ये दोनों प्रॉपर्टी होती है, सेमी मेटल दोनों होता है। देन कंडक्टर्स, और वही नॉन मेटल जो है उसी को इंसुलेटर कहते हैं। देन मटेरियल्स are electrically divided in three groups. Conductors, where number of atoms in outermost orbit of atom of that material is 1 2 or 3, then that is metal. Or those metals which have only 4 electrons in their outermost orbit, then that is semi metal. And number of electrons if exceeds 4, यानी इफ़ इट इज़ 5 6 7 8 नहीं, 8 हुआ तो कुछ नहीं है, 8 पूरा है तो नो इलेक्ट्रॉन देगा न लेगा। दे आर कॉल्ड इनर्ट सब्सटेंस, इनर्ट गैस होता है। तो 5 6 7 अगर इलेक्ट्रॉन है देन दे आर
नन मेटल्स। देन मटेरियल्स आर डिवाइडेड। इसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी होता है, देयर आर समथिंग मैग्नेटिक और समथिंग पैरामैग्नेटिक, समथिंग डाईमैग्नेटिक। इसी तरह सारी चीज़ में हर जगह वही बात है, 3 तरह की बात है। ऑप्टिकली भी पढ़ा होगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, ये 3 अजीब नंबर है। देन आई वाज सेइंग कि साहब ये इसकी वजह है कंडक्टर के आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकेगा, एंड सो दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा दूसरे के साथ, 8 पूरा करने की टेंडेंसी होती है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन की टेंडेंसी होती है किसी भी आइटम की, तो वो होगा सेमी मेटल 4 रहने पर। और अगर 4 से ज़्यादा है देन दे विल बी नन मेटल, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये चार्ज जो होता है, अब चार्ज प्लस माइनस क्या होता है हमेशा याद रखना चाहिए, प्लस माइनस चार्ज का कंसेप्ट शुड बी क्लियर। चार्ज प्लस नहीं होता है, प्लस होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कम है। अब किसी चीज़ पर कोई मटेरियल है, इस पर 50 इलेक्ट्रॉन है, और कोई मटेरियल है इस पर 30 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, बिकॉज के देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कम फ्रॉम हेयर टू देयर, सो दे आर कौन चीज़, ये हो गया यहाँ, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। आई एम सेइंग कि कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव शुड बी क्लियर। पॉजिटिव उसको कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो, नेगेटिव उसको कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेप्थ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ है वहाँ नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती जहाँ है वहाँ पॉजिटिव चार्ज। और इसीलिए जब करंट भी बहता है, अपने यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जब बहता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चलने का उल्टा डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन जाता है इधर तो लेफ़्ट, तो करंट का डायरेक्शन होता है राइट। करंट का बिकॉज के साथ करंट का डायरेक्शन हमेशा प्लस चार्ज के चलने का डायरेक्शन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा तो इसका मतलब कम है प्लस और ये है माइनस, तो इसीलिए ये उल्टा हो गया, प्लस से जाने का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू मे रिमेंबर। तो ये Q बराबर है नहीं हमने कहा। फिर दो चार्ज हो और दोनों चार्ज, अगर एक चार्ज प्लस हो एक चार्ज माइनस हो, और क्वांटिटी में दोनों बराबर हो, जितना यहाँ प्लस चार्ज है उतना ही यहाँ माइनस चार्ज। हमने कहा प्लस चार्ज कुछ होता नहीं, प्लस चार्ज का मतलब है कि साहब वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती। जिस भी चीज़ पर 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है देन प्लस 5 कूलम हो गया, यहाँ 5 ज़्यादा है तो माइनस 5 कूलम हो गया। इस पेयर को लोग कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल माने हमेशा याद रखना चाहिए ए पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय शॉर्ट डिस्टेंस। बहुत दूर नहीं हो तब कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत दूर होगा तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड डाइपोल। डाइपोल वो जहाँ लिखा है ना मैग्नेटिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, और वो बायोलॉजी में भी डेडपोल होता है। वो जितना है सब वो छोटा ही कहलाता है। पोल जहाँ कहीं है इसका मतलब के साथ वेरी शॉर्ट रीजन में। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। और यह डाइपोल जो होता है इसके बीच की दूरी को अक्सर लोग 12 से इंडिकेट करता है। सपोज हेयर चार्ज इज़ प्लस Q, इट इज़ माइनस Q, तो ये इसे इंडिकेट करता है। और ये Q गुने 12 ये कहलाता है डाइपोल मोमेंट। ये P बराबर कहलाता है डाइपोल मोमेंट, हमेशा याद रखना चाहिए। और ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है। डाइपोल मोमेंट हमेशा वेक्टर होता है। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ये होता है। ये P बराबर होगा Q इंटू 12। तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल को पूछे क्या व्हाट इज़ डाइपोल, देन जवाब इज़ पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by short distance. This short distance may be indicated by X, may be indicated by R, may be indicated by something. Aksar in most of the books you will find this separation is indicated by 2L.
देन ये q इंटू 12, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. एंड यू रिमेंबर कि डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इटसेल्फ इज अ स्केलर, चार्ज इज नॉट वेक्टर. लेकिन डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर. अच्छा, फिर चार्ज होता है और चार्ज पर फोर्स लगेगा किसी चार्ज के चलते ही. चार्ज पर फोर्स लगेगा, याद रखना चाहिए, चार्ज के चलते ही. और चार्ज के चलते किसी भी चीज़ दूसरे चार्ज पर, अब एक जगह 50 कूलम का चार्ज है, दूसरी जगह 25 कूलम का चार्ज है, फोर्स लगेगा, दोनों के बीच फोर्स होगा. तो चार्ज, इकाई चार्ज पर, एक कूलम्ब के चार्ज पर जो फोर्स लगता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है. कोई पूछे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जवाब इज़ फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. F बराबर QE, हमेशा यू रिमेंबर. व्हाट इज F? F is force and Q is charge, E is electric field. Electric field is vector term, force is vector term, charge is a scalar. Here I didn't write ये निशान. Then what is electric field? Electric field is F by Q, यानी force per unit charge, and here there is no निशान plus, force per unit positive charge. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो होगा जिस डायरेक्शन में प्लस चार्ज पर फोर्स लगे. इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वो होगा जिससे एक कूलम्ब चार्ज पर जितना फोर्स लगे. इकाई चार्ज पर लगने वाला फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ये पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नेगेटिव चार्ज. अब समवन सेज कि साहब इलेक्ट्रॉन रखा है कहीं, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग रहा है तो आप क्या कहिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, नीचे, डाउनवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी नीचे. और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे भाग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर. अगर प्रोटॉन ऊपर भाग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर. प्रोटॉन नीचे आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे. हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नॉट फोर्स पर यूनिट नेगेटिव चार्ज. डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का हमने भी डायरेक्शन बताया. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन? याद रखना चाहिए सर, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. पी का डायरेक्शन ये हमने बताया. डाइपोल मोमेंट की इकाई लिखेंगे तो इसकी इकाई कूलम्ब मीटर. अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की इकाई अगर कोई लिखना चाहे, इफ समवन आस्क व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इजी. क्यू, फोर्स का यूनिट बाय क्यू, चार्ज का यूनिट. फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, चार्ज का यूनिट इज कूलम्ब. देन इलेक्ट्रिक फील्ड की इकाई इज न्यूटन पर कूलम्ब. आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वोल्ट पर मीटर भी होता है, लेकिन अभी वोल्ट नहीं समझते. then electric field का unit, electric field will be expressed in Newton per coulomb, Newton per coulomb, Newton per coulomb. ये न्यूटन, ये कूलम, इसकी इकाई हो गई ई की इकाई. देन यहाँ कूलम्ब मीटर, यहाँ इसकी इकाई कूलम्ब मीटर. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. एंड हमने फोर्स बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया. अब डाइपोल के साथ बहुत सारा अभी इसका मामला है. डाइपोल के बारे में बहुत बात पढ़ानी होगी. वो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा वो भी बताना. लेकिन इसके पहले अभी थोड़ी सी बात और वो ये कि साहब वो कूलम्ब्स लॉ भी वन मस्ट नो. कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन का कानून है. कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ है, न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ है, मैग्नेटिज्म में एम्पियर्स लॉ है. एंड सारा लॉज आर लगभग सिमिलर, हर जगह उसी तरह है. दो चार्ज हो, दो चार्ज Q1 Q2, यहाँ एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज, Q1 Q2, दो चार्ज. दो चार्ज के बीच कुछ दूरी है, हेयर इट इज सेपरेशन R. इस दोनों के बीच आइदर अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन होगा, दूसरी कोई बात हो नहीं सकती. टू चार्जेस always attract or repel each other. Attraction when both charges are similar. Attraction when both charges are dissimilar.
एंड रिपल्शन व्हेन बोथ चार्जेस आर सिमिलर। प्लस प्लस के बीच रिपल्शन है, प्लस माइनस माइनस के बीच रिपल्शन है, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन है। और ये नेचर है, यूनिवर्सल नेचर है, हर जगह है। जितना डिटेल इस पर करवाइए उतना, जहाँ जितना देखिए हर जगह वही है। देन ये इसके बीच दो चार्जेस, और ये हम बात कर रहे हैं चार्ज में भी पॉइंट चार्ज, चार्ज में भी चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए सरफेस, चार्ज ऑन ए स्फीयर, चार्ज ऑन ए सिलेंडर। लेकिन कानून जितना कहीं भी है, हमेशा हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कानून है, छोटी चीज़ के लिए। ग्रेविटेशन का भी कानून है, G m1m2/r²। वहाँ भी m1 m2 छोटा छोटा दो मास फिगर लोग बनाते हैं, कहेंगे यहाँ m1 यहाँ m2, दे आर वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली दो मैग्नेटिक पोल के बीच भी, मैग्नेटिक पोल इज़ छोटी चीज़, मैग्नेट इटसेल्फ इज़ बड़ी चीज़। दो पे पोल के बीच अट्रैक्शन रिपल्शन है, वो भी छोटा है मैग्नेटिक पोल्स के बीच। सिमिलरली यहाँ भी दो चार्जेस हो, अब वो चार्ज पॉइंट चार्ज हो, क्या हो, पॉइंट चार्ज। एक Q1 हो, एक Q2 हो, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q2 चार्ज। इसके बीच आइदर अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन कब होगा, ये अट्रैक्शन का निशान, रिपल्शन का ये निशान। रिपल्शन तब होगा जब दोनों प्लस प्लस हो, चाहे दोनों माइनस माइनस हो। अट्रैक्शन कब होगा, जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, एक प्लस एक माइनस। डिसिमिलर चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। और ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स है, फोर्स ये डिपेंड करता है दो तीन चीज़ पर। ये फोर्स डिपेंड करता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पर। ये फोर्स डिपेंड्स ऑन, ये F, ये कूलम्ब का लॉ है, ये F वेरीज एज Q1 into Q2। F हाँ जी, वो आई वॉज डिस्कसिंग कूलम्ब्स लॉ एंड ड्यू टू टेक्निकल फेल्योर वो ये हो गया, देर हो गई। देन F वेरीज एज आई वॉज सेइंग 1/r²। और इस दोनों को मिला देना, ये कूलम्ब्स लॉ है, दैट इज़ कूलम्ब्स लॉ। दोनों को मिला दें तो हो जाएगा ये F वेरीज एज Q1 Q2/r²। ये सब प्रोपोर्शनलिटी को जब भी इक्वलिटी से बदलते हैं, देन देयर मस्ट बी कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट F बराबर यहाँ होगा K कांस्टेंट Q1 Q2/r²। इस K का वैल्यू अलग अलग यूनिट में अलग अलग है। CGS यूनिट यूज़ करते हैं तो K को 1 ही मानते हैं, लेकिन CGS यूनिट अब यूज़ नहीं होता कहीं, इसीलिए हर जगह SI यूनिट है। SI यूनिट में इसका K का वैल्यू हम सब अभी लिखा देंगे। SI वैल्यू में, SI सिस्टम में K बराबर आता है 1/4πε। और ये एप्साइलन हमने लिखा है, एप्साइलन भी होता है, ये ε0 × εr, ये भी। इस एप्साइलन को बोलते हैं, एप्साइलन है, इसका वर्ड है एप्साइलन, EPSILON, एप्साइलॉन। ये एप्साइलन को कहते हैं मीडियम की परमिटिविटी। क्या कहते हैं इसको, एप्साइलन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच मीडियम क्या है, इस पर डिपेंड करता है ये अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स। और ये ε0 है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ε0 इज़ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहाँ के बीच अगर वैक्यूम है इस दोनों चार्ज के बीच, देन वी विल राइट ε0। और जो एप्साइलन का यूनिट है वही ε0 का यूनिट है। एप्साइलन r यूनिटलेस क्वांटिटी है। एप्साइलन r इज इक्वल टू ε/ε0। एप्साइलन का यूनिट जो है, जो अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा, भाई ε0 का यूनिट भी वही है। और इसको बोलते भी हैं कहीं पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्साइलन r का नाम रिलेटिव परमिटिविटी, एप्साइलन r का नाम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, दिस इज़ यूनिटलेस। ये एप्साइलन है, इसकी इकाई होगी, इसका यूनिट है। ε0 है, इसका भी यूनिट है, जो इसका सो इसका। और आप यहाँ से देखिए, यहाँ से तो हमने लिखा K बराबर, F बराबर कितना लिखा, K, और K की जगह लिखा 1/4πε। अभी उतारने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा उतार देंगे, लिख देंगे ठीक से। ये Q/r², इतना। अब देखिए, अपने इकाई आप निकाल सकते हैं अगर SI सिस्टम की बात करें, जो हर जगह होता है। नहीं तो CGS सिस्टम में वही कन्वर्शन हो जाएगा जो हमने पहले बताया, वो बदला जाएगा, सब में रिलेशन है आपस में। यहाँ F का SI यूनिट होता है न्यूटन, अगर CGS में लिखते तो डाइन होता।
Q1 Q2 दोनों चार्ज ही है। इसकी इकाई SI सिस्टम में हम लोग जानते हैं कूलम, या नहीं अगर वो लिखते CGS में तो स्ट्रेट कूलम होता। ये R इसकी इकाई होती है मीटर, CGS में लिखते तो सेंटीमीटर लिखते। अब देखिए यहाँ की इस K की क्या इकाई हुई, K की जगह क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह वही लिखा है ना, यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इस एप्सिलॉन की क्या इकाई हो गई, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ लिखा है ये। तो इसकी इकाई कूलम मीटर स्क्वायर, इसकी इकाई न्यूटन। इसको यहाँ ले आइए तो ये यहाँ चला जाए। इसका मतलब इसकी इकाई होगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन की इकाई क्या हुआ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखना है, पर मीटर स्क्वायर। आगे चल के फिर दूसरा यूनिट भी होगा SI में ही, इसको फैराड पर मीटर भी कहते हैं कहीं, लेकिन अभी उसने ही पढ़ा है फैराड। देन एप्सिलॉन का यूनिट इज़ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट का भी वही यूनिट जो इसका यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं, इसका वैल्यू होगा बिकॉज इट इज़ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़। दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के रेशियो का कोई इकाई नहीं होता। देन F वेरीज एज Q1 Q2, F वेरीज एज 1/r स्क्वायर, F बराबर दिस मच, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन को लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। दिस इज़ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ सेज, कूलम्स लॉ ऐसे है, ये F बराबर वेरीज एज Q1 Q2 तब होगा जब R नहीं बदले, R डज नॉट चेंज, R रिमेंस कांस्टेंट। F वेरीज एज 1/r स्क्वायर होगा जब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज न बदले, और अगर दोनों बदले देन दिस इज द रिलेशन। F varies as Q1 Q2 is true when R is constant. F varies as 1/r square is true when product of these two charges are constant. प्रोडक्ट हम कह रहे हैं, कोई एक चार्ज नहीं, एक चार्ज 5 कूलम हो, एक चार्ज 10 कूलम हो, 25 कूलम हुआ, एक 2 हो 50 हुआ, और एक 2 हो एक 25 हो वो भी 50 हुआ, एक हो एक 50 हो वो भी 50 हुआ, 50 हुआ। देन वी आर कंसर्न विथ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अब इसी में अगर ये फोर्स ये हो जाए कोई इकाई चार्ज पर, फोर्स पर यूनिट चार्ज अगर हो जाए, यहाँ Q1 की जगह Q लिख दें और Q2 की जगह 1 लिख दें। अगर ये हमने लिखा है F बराबर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K इज़ कॉन्स्टेंट विच हैज़ बिन ऑलरेडी डिस्कस्ड, एवरीथिंग वी विल राइट बट वेट फॉर सम टाइम। ये Q1 Q2 है हमने लिखा, अगर Q1 की जगह हम Q लिख दें, Q2 की जगह 1 लिख दें, ये R स्क्वायर लिख दें, तो ये फोर्स F बाई Q हो गया, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया। देन दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ़ समवन वांट्स टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन क्या जवाब, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स, ये फोर्स है पर यूनिट चार्ज। अब उसमें भी अब ये फील्ड है, फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो अगर ये प्लस है तो फील्ड का चार्ज पॉजिटिव होगा, अगर ये माइनस है तो फील्ड नेगेटिव होगा। फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस चार्ज पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन होगा, फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स का उल्टा डायरेक्शन होगा। देन F बराबर, ये दिस वाज कूलम्स लॉ, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, एंड F बराबर ये K Q1 बाई F की जगह E भी लिखेंगे, E वेक्टर है, याद रखना चाहिए, E वेक्टर है। E इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज, बार बार आई एम सेइंग, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई प्लस चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और देन दिस वाज कूलम्स लॉ, एंड ये टर्म इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आगे चल के, इसका अभी तो कुछ पता नहीं चलता लेकिन आगे चल के बड़ी अच्छी बात होती है। जैसे यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, उसी तरह मैग्नेटिज्म में पढ़िएगा तो वहाँ म्यू नॉट आएगा, और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का वैल्यू, अच्छा हम वैल्यू भी बता देंगे, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम जानते हैं सब लोग, लेकिन एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन का वैल्यू नहीं जानते। तो ये क्यों, एप्सिलॉन अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। हेयर में भी वाटर, हेयर में भी एयर, हेयर में भी ग्लास, हेयर में भी ग्लिसरीन, माने बिटवीन द टू चार्जेस में भी एनीथिंग। सो एप्सिलॉन का मान हम नहीं बताएंगे, एप्सिलॉन आर का मान भी नहीं बताएंगे, बिकॉज के एप्सिलॉन आर का वैल्यू भी दूसरे के लिए दूसरा होगा। आई टोल्ड इट, इसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका नाम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी है, अलग अलग है इसका नाम अलग अलग जगह, लेकिन ये कांस्टेंट बहुत काम का है, बहुत काम का आगे चल के।
कह रहे थे कि साहब एप्सिलॉन नॉट का मान जानना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? जो एप्सिलॉन का यूनिट वही एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। क्या यूनिट लिखा है यहाँ से? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसलिए याद रखना चाहिए कि इसी जैसा सिमिलर टर्म आता है, सिमिलर टर्म। बात चलिए तो चलिए, आपके सिलेबस के हिसाब से तो कुछ बात हम तो ऐसे ही पढ़ाते, जब एक तरह की बात होती है तो बहुत बात। मैग्नेटिज्म में जाओगे ना तो मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट हो जाएगा, म्यू नॉट। वो परमिएबिलिटी कहलाती है। दिस इज़ परमिटिविटी एंड दिस इज़ परमिएबिलिटी। और परमिएबिलिटी का वैल्यू भी होता है म्यू नॉट बराबर 4.10⁻⁷ होता है। और उसकी इकाई भी होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये होता है। नतीजा है कि साहब वो, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और रूट ले लो और इन्वर्स कर दो तो इसका मान आ जाएगा, एकदम जाके कहीं देख लेना, 3 × 10⁸ और ये मीटर पर सेकंड इसकी इकाई हो जाएगी। ये लाइट का स्पीड है। तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं लाइट को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बिकॉज रीज़न, अब देखिए ये सब बात जो है आपकी किताब में नहीं, आपके सिलेबस से बाहर की बात, लेकिन जब हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं तो इसको समझिएगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आगे चल के ये सब बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़। फिज़िक्स अगर पढ़िएगा, साइंस पढ़िएगा तो, और नहीं तब तो इतना पास करने के लिए तो ये सब काफ़ी है। देन आई वाज सेइंग कूलम्ब्स लॉ क्या है? हमने इससे पहले बताया डाइपोल क्या है। डाइपोल बताया पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। लेकिन इतना समझिएगा कि डाइपोल चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ। डाइपोल से रिलेटेड 3-4 डेरिवेशन है जो हम पढ़ाते हैं बहुत। डाइपोल साहब इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा, उसका एंड ऑन पोजीशन, उसका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, क्या एनर्जी होगी। देयर आर सो मैनी चीज़, बात इज़ नॉट उतना छोटा। तो आज जितना हमने पढ़ाया शायद लिखा दें। आज जो पढ़ाया है अभी हम मिटा दे रहे हैं, लेकिन अब जो लिखेंगे उसको नोट कर लीजिएगा, आज जो हमने बताया। क्या बताया? पहली बात वो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इसे बताया ना। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स क्या क्या है याद रखिएगा। कंडक्टर्स ये है, ये मटेरियल्स, वो पदार्थ हैविंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स in their outermost orbit, ये ऑर्बिट, ये 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये these electrons also called, याद रखिएगा आगे चल के, these electrons also called फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो काहे कहते हैं वो बाद में, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़िएगा। और ये मैं सच मटेरियल्स आर, याद रखिएगा, सच मटेरियल्स आर, ऐसा पदार्थ इसको कहते हैं मटेरियल्स आर कॉल्ड मेटल्स। इसी को मेटल्स कहते हैं, मेटल्स, ठीक है। और ये इन सेमीकंडक्टर्स वो होगा, सेमीकंडक्टर्स वो होगा। चलो, ये मटेरियल्स having 4 electrons in their outermost orbit. ठीक है। and bad conductors, ये बराबर materials having 5, 6 or 7 electrons in their outermost orbit,
हो गया। और नाउ मिटा दें। हेलो, नोट हो गया होगा, ठीक, मिटा दें। नेक्स्ट पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, Coulomb's law implies F attraction, repulsion between two point charges। याद रखना चाहिए, पॉइंट चार्जेस मीन्स बहुत कम चार्ज। ये बराबर वैरीज एज Q1 into Q2 वैरीज एज 1/r²। here Q1, here Q1, here Q2, यहाँ ये डिस्टेंसेस और Q1 Q2 by r²। that is F बराबर K कांस्टेंट Q1 Q2 by r²। K बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। ये दिस इज रेड एज एप्सिलॉन, EPSILON। ये एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन r। और एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देयर आर दूसरा यूनिट भी, डिफरेंट यूनिट भी कूलम्ब पर, लेकिन अभी वो नहीं बताएंगे, अभी यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए दैट सो F बराबर, अच्छा एप्सिलॉन नॉट बता दिया। याद रखें एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 होता है फॉर मेटल्स, फॉर एयर नहीं, एप्सिलॉन नॉट बराबर इनफाइनाइट होगा फॉर मेटल्स, याद रखना चाहिए। ये तो कह रहे थे हम, ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी 1 फॉर एयर, हाँ ठीक, ओके। तो क्या कर रहे थे हम, ये इसलिए सो F बराबर क्या हो जाएगा बताइए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 बाई r²। यहाँ इफ़, हेयर इफ़, मिटा दें इसको, लिख लीजिए, मिटा दें। इसके नीचे लिखिए हेयर इफ Q1 बराबर Q एंड Q2 बराबर 1, देन F बराबर E, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दरअसल फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, याद रखिए चार्ज। ये बराबर मेजर्ड इन इकाई इन न्यूटन पर कूलम, ये हमने लिखा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छा, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद और क्या बताया था नेक्स्ट पॉइंट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल ये बराबर याद रखिए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by short distance, दूरी कम हो, short distance, ये इस तरह से हो, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, ये लाइक दिस, तो ये होगा ये दूरी 12, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू इंटू 12, ये बराबर कॉल्ड ये पी, ये डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट बराबर वेक्टर, वेक्टर, ये बराबर डायरेक्टेड अलोंग, इसकी दिशा अलोंग ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये अलोंग, ये डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नहीं डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ये मेजर्ड इन, ये मेजर्ड इन, इसकी इकाई कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, ये डे बाई भी होता है, इसकी इकाई डे बाई भी होती है। एक कूलम्ब मीटर बराबर होता है 3 इंटू 1 कूलम्ब मीटर 3 इंटू 10 पावर 29 डे बाई, ये भी होता है कहीं कहीं। और क्या हुआ, ये डाइपोल मोमेंट बताया, और तो लगता है शायद ओनली दिस मच, क्या ओके, और छोड़ दें अभी गॉस थ्योरम में सब तो नहीं, डाइपोल मोमेंट, चलिए हो गया, ठीक है, इतना ही, ओके।